सो नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में हम सबसे पहले जो स्टूडेंट कोलिक वर्ड है उसका मीनिंग जान लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए आगे की स्टोरी। सो जो स्टूडेंट कोलिक है ये जर्मन वर्ड है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फाउंडेशन कोर्स, इसके अलावा आप बोल सकते हो प्रिपरेटरी कोर्स, इसके अलावा पैथवे प्रोग्राम बोल सकते हो। सो ये 3-4 नाम है, तो कभी भी जब भी आपको स्टूडेंट कोलिक का नाम सुनाई दे तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके 3-4 नाम है। इसको आप फाउंडेशन कोर्स सिंपली मान सकते हो। सो ध्यान रखना है इन नामों को ताकि आपको कोई फ्यूचर में कन्फ्यूजन ना हो। एंड इसके अलावा मैं ऐड करना चाहता हूँ कि हम इंडिया के अंदर बेस्ट कंसल्टेंट है फॉर जर्मनी। इसके साथ हम जर्मन लैंग्वेज भी सिखाते हैं, तो अगर आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी है A1, A2, B1, B2, C1, C2 कोई भी आपका लेवल है, किसी भी लेवल से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, सो आप हमसे जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं, ऑनलाइन भी सीख सकते हैं और साथ ही आप हमारे इंस्टीट्यूट में आकर भी जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं। सो इस वीडियो को आप एंड तक देखना ताकि आपको सारी चीज़ें स्टूडेंट कोलिक के बारे में समझ में आ जाएं और उसके बाद आपको कोई भी डाउट ना रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे जर्मनी के बारे में, एंड देन यू कैन एनहांस योर नॉलेज। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो नाउ अब बात करते हैं आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और वो हमेशा यही होता है कि जब भी हम स्टूडेंट कोलिक के बारे में पढ़ते हैं ऑनलाइन तो हमें बहुत सारे कोर्सेज इसमें बताए जाते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली हमें कौन सा कोर्स चूज़ करना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए। सो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जब भी आप स्टूडेंट कोलिक यानी कि फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेते हो तो इसके अंदर आपको 3-4 टाइप के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं जिनके नाम होते हैं एम। अगर हम एम कोर्स की बात करें तो इसका मतलब होता है मेडिसिन, यानी कि अगर कोई मेडिसिन का स्टूडेंट, अगर आपको फ्यूचर में फार्मेसी का कोर्स करना है, अगर आपको डेंटिस्ट्री का कोर्स करना है, अगर आपको MBBS की पढ़ाई करनी है, तो आपको हमेशा एम कोर्स चूज़ करना चाहिए ताकि आपको उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएं ताकि आप उनको पास करके आगे अपनी MBBS की पढ़ाई जर्मनी में कर सकते हैं। अब बात करते हैं अल्फ़ाबेट टी के बारे में। टी का जो फुल फॉर्म होता है टेक्नोलॉजी, यानी कि अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट तो आपके लिए टी कोर्स सबसे बेस्ट होता है क्योंकि उसमें आपको सब कुछ सिखाया जाता है, यानी कि मैथ के बारे में आपको सिखाया जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, बायोलॉजी भी होती है, उसके अंदर केमिस्ट्री भी होती है। सो आपको इन कोर्सेज़ के बारे में सिखाया जाता है, यानी कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर बनना है, अगर आपको मैकेनिकल बनना है, अगर आपकी इंजीनियरिंग की फील्ड है, सो आपको हमेशा टी कोर्स चूज़ करना चाहिए ताकि आप फ्यूचर में बैचलर डिग्री में अपना इंजीनियर से रिलेटेड कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सको। अब बात करते हैं डब्ल्यू के बारे में। डब्ल्यू का जो कोर्स उसके अंदर आते हैं वो होता है, बिल्कुल सिंपल है, बिजनेस स्टडीज़ वाले कोर्स आते हैं और इकोनॉमिक्स का भी कोर्स आप मान सकते हो, और सोशल साइंस के कोर्स भी आते हैं, यानी कि अगर आपको बैचलर डिग्री BBA करना है तो आप इस बिजनेस स्टडीज़ के कोर्स करने तो आप हमेशा डब्ल्यू को ही चूज़ करो क्योंकि उसके अंदर आपको बिजनेस से रिलेटेड स्टडी कराई जाएगी ताकि आप फ्यूचर में अपनी बैचलर डिग्री बिजनेस स्टडीज़ में कर सकें। अब बात करते हैं जी अल्फ़ाबेट के बारे में। सो जी कोर्सेज़ के अंदर आपको जो मेन होता है वो होता है सोशल साइंस के कोर्स, ह्यूमैनिटीज़, लैंग्वेजेस, आर्ट्स, इनसे जो भी रिलेटेड कोर्सेज होते हैं इंडिया के अंदर, जो बैचलर ऑफ आर्ट्स के अंदर कोर्सेज होते हैं, वो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये जो अल्फ़ाबेट जी है इसके अंदर आप अपना स्टूडेंट कोलिक परस्यू कर सकते हो। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया। एम से फॉर मेडिसिन, टी फॉर टेक्नोलॉजी, एंड डब्ल्यू आपके लिए बिजनेस के कोर्सेज, इकोनॉमिक्स के कोर्सेज, एंड जी आपका जो अल्फ़ाबेट है उसके अंदर जो कोर्सेज आते हैं वो होते हैं ह्यूमैनिटीज़, लैंग्वेज, आर्ट्स। सो आई होप कि नाउ अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। सो आप अपने फ्यूचर गोल्स, प्रोफेशन के अकॉर्डिंग अपना जो स्टूडेंट कोलिक में जो कोर्स है वो चूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, और वो होता है कि ये जो स्टूडेंट कोलिक है हमें क्यों करना पड़ता है, इसकी हमें क्या ज़रूरत है हमारी लाइफ में अगर हमें जर्मनी में पढ़ाई करना है। तो इसका बहुत सिंपल आंसर है, समझने की कोशिश करना। इंडिया के अंदर हमारी जो स्कूलिंग होती है वो 12th स्टैंडर्ड तक होती है, यानी कि बच्चे 12वीं क्लास तक पढ़ते हैं, लेकिन जर्मनी में जो बच्चे होते हैं वो 13 साल तक स्टडी करते हैं स्कूल के अंदर। सो आप समझ सकते हो कि भारत और जर्मनी के जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है उसमें 1 साल का गैप आ गया। तो जर्मनी चाहती है कि वो गैप आप फिल कीजिए, उसके बाद आपको जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम में हम एंट्री देंगे बैचलर डिग्री करने के लिए। सो इस गैप को फिल करने के लिए ये स्टूडेंट कोलिक कराया जाता है ताकि आपकी भी एजुकेशन 13 साल की एजुकेशन हो जाए और उसके बाद आप जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम में एंटर कर सको और जो भी फ्यूचर प्लान्स है आपके स्टडी के वो आप फुलफिल कर सको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होता है कि क्या हम स्टूडेंट कोलिक फाउंडेशन कोर्स जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं।
तो इसका आंसर है यस, आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में कर सकते हो जर्मनी के अंदर स्टूडेंट कॉलेज। और उसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो ट्यूशन फीस होती है जो इस कोर्स की होती है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक है जहाँ पर नहीं होती, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जहाँ पर कुछ ना कुछ रीजनेबल कह सकते हो लो ट्यूशन फीस होती है जो आपको पे करनी पड़ती है। सो ऑप्शन पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपका ओपन है, और साथ में यहाँ पे फीस ना होने का भी आपको बेनिफिट मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप ये स्टूडेंट कॉलेज प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जर्मनी में कर सकते हो? तो इसका आंसर है हाँ, आप कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप चाहते हो तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी स्टूडेंट कॉलेज कर सकते हो, बट इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ रीजनेबल ट्यूशन फीस इसके लिए पे करनी पड़ती है। लेकिन इसमें एक बेनिफिट आपको ये जरूर होता है कि आपको जो ये aufnahmeprüfung एग्जाम है वो नहीं देना पड़ता, आप डायरेक्ट प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, तो आप aufnahmeprüfung एग्जाम से बच सकते हो। अगर आपको aufnahmeprüfung की नॉलेज नहीं है तो हमने इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाई है, हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, प्लीज़ उसको आप देख लेना, क्योंकि स्टूडेंट को लेकर जो पहला स्टेप होता है वो aufnahmeprüfung ही होता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके और कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, और वो होता है कि क्या हम ये जो स्टूडेंट कॉलेज है वो इंडिया में कर सकते हैं, हमें जर्मनी में जाने की ज़रूरत तो नहीं है? तो मैं इसको बोलूँगा कि नहीं, आप इंडिया में इसको नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में इस टाइम कोई भी ऐसा सेंटर नहीं है जो जर्मनी ने ओपन किया है कि जहाँ पर आप स्टूडेंट कॉलेज की प्रेपरेशन कर सकते हो, आप तैयारी कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। सो इसके लिए आपको जर्मनी में ही जाना पड़ेगा और वहीं से आप स्टूडेंट कॉलेज की पढ़ाई कर सकते हो। जो भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं TMG और W में, वो आप वहीं पर पढ़ सकते हो। सो इसका ध्यान रखना, आप इंडिया में इसकी पढ़ाई, इसमें एडमिशन नहीं ले सकते। अब आपका बहुत बड़ा सवाल ये भी होता है कि इसकी जो ड्यूरेशन होती है स्टूडेंट कॉलेज की वो कितनी होती है। सो आपको ध्यान रखना है कि जो ये स्टूडेंट कॉलेज है वो 2 सेमेस्टर के लिए होता है, यानी कि एक सेमेस्टर इज़ इक्विवेलेंट टू 6 मंथ्स, यानी कि 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है। तो 2 सेमेस्टर की आपकी स्टडी होती है, यानी कि 1 साल की इसकी ड्यूरेशन होती है स्टूडेंट कॉलेज की, जो आपको जर्मनी में करना पड़ता है। तो इसका ध्यान रखना। अब आपका जो अगला सवाल होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब हम एग्जैक्टली 1 साल के अंदर हम किस टाइम कितनी बार जर्मनी में स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। सो इसको भी आपको ध्यान समझना है। जर्मनी में अगर आपको स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपके पास 2 बार का चांस होता है, यानी कि 2 इनटेक होते हैं जर्मनी के अंदर। पब्लिक यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको विंटर में एडमिशन लेना है तो उसका राइट टाइम होता है सितंबर अक्टूबर। अगर आपको समर में एडमिशन लेना है तो उसका राइट टाइम होता है मार्च एंड अप्रैल। सो आपको ध्यान रखना है अपने दिमाग में कि अगर आपको समर में लेना है तो फिर आपको मार्च अप्रैल में एडमिशन लेना पड़ेगा स्टूडेंट कॉलेज में। तो उससे पहले ही आपको सारी तैयारी करनी पड़ेगी ताकि आपका एडमिशन हो जाए और आप अपनी क्लासेस स्टूडेंट कॉलेज की स्टार्ट कर सके जर्मनी में ऑन टाइम। सो ध्यान रखना, 2 इनटेक्स होते हैं जर्मनी में स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, वो भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में। सो ध्यान रखना। अब आपका अगला सवाल ये होता है कि हम प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज में 1 साल में कितनी बार एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि कितने इनटेक्स वो ऑफर करते हैं प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज। सो इसमें एक आपको समझना होगा कि जो प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज हैं उनके पास लिबर्टी होती है, फ्रीडम होती है, वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग। सो आप कह सकते हो कि प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज में 2 से ज़्यादा इनटेक होते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक जनवरी में भी होता है एंड अप्रैल में भी होता है और अगस्त में भी होता है एंड देन अक्टूबर भी आप मान के चल सकते हो। सो अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, एनरोल करना चाहते हो, सो आपके पास काफ़ी इनटेक्स होते हैं। सो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो। अगर आपको पब्लिक में लेना है तो जैसे मैंने बताया कि 2 इनटेक होते हैं, तो मेक श्योर कि आप उससे पहले सारी प्रिपरेशन कर लो। बट अगर आप मिस कर देते हो, अगर आप इफ़ यू हैव मनी देन यू कैन श्योरली चूज प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज, बिकॉज एजुकेशन मोर लेस सेम ही होती है, सब कुछ बेस्ट होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट देयर यू हैव टू पे द फीस, बट इन पब्लिक यू डोंट हैव टू पे द फीस और मिनिमम ट्यूशन फीस यू हैव टू पे। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि आप पब्लिक एंड प्राइवेट में कर सकते हो। पब्लिक में 2 इनटेक मिलेंगे और प्राइवेट में 2 से ज़्यादा आपको मिलेंगे। सो ध्यान रखना। अब बात करते हैं आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और वो बहुत कंफ्यूज भी करता है लोगों को, स्टूडेंट्स को स्पेशली, कि जब भी हम स्टूडेंट कॉलेज कर लेते हैं तो उसके बाद एग्जैक्टली क्या होता है, हमें क्या करना पड़ता है।
सो जब भी आप स्टूडेंट कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म कर लेते हो तो उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है जिसको बोलते हैं फेस्टस्टेलिंग्सप्रूफिंग। उसको आप बोल सकते हो इंग्लिश में यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम। सो जब भी आप स्टूडेंट कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म करोगे तो उसके बाद आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और जब आप ये एग्ज़ाम दोगे, इसको सक्सेसफुली पास कर लोगे, उसके बाद फिर आपकी जर्मन के एजुकेशन सिस्टम में एंट्री हो जाएगी और फिर आप बैचलर डिग्री प्रोग्राम में जर्मनी में एडमिशन ले सकते हो। सो ये जो फेस्टस्टेलिंग्सप्रूफिंग की मैं बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है। इसका लिंक आप यहाँ पर भी देख सकते हो और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप उस पर क्लिक करके पूरी वीडियो देख सको और उसके बाद आपको समझ में आ जाए कि ये जो फेस्टस्टेलिंग्सप्रूफिंग है ये एग्जैक्टली क्या है, हमें क्या करना है, किस टाइप का एग्जाम होता है। तो उसके भी हमने बहुत सारी अच्छे से आपको रिप्लाई किया, समझाया, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। सो नाउ आई बिलीव कि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के मैंने आंसर दिए हैं, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की मैंने कोशिश की है। बट स्टिल अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स है तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू हमसे पूछ सकते हो और कमेंट में भी लिख सकते हो। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि हम बेस्ट कंसल्टेंट हैं जर्मनी को लेकर। सो अगर आपको जर्मनी में एडमिशन चाहिए, स्टूडेंट कॉलेज के लिए, aufnahmeprüfung के लिए, फेस्टस्टेलिंग्सप्रूफिंग के लिए, बैचलर डिग्री के लिए, मास्टर डिग्री के लिए हम बेस्ट हैं। हम आपके एडमिशन जर्मनी में करा सकते हैं, पब्लिक हो चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो। इसके अलावा हम जर्मन लैंग्वेज सिखाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडिया से जर्मनी जा रहे हो, अगर आप ये लैंग्वेज हमसे सीख लोगे, अगर आप हमसे एक बार कॉन्टैक्ट करोगे, देन वी विल मेक योर लाइफ वेरी पीसफुल एंड हैप्पी कि आपके सारे जो भी सोल्यूशंस हैं आपको सब मिल जाएंगे हमारे पास। सो आप अपॉइंटमेंट लेके कभी भी हमसे मिल सकते हैं एंड देन वी विल हेल्प यू थॉरली। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे यूट्यूब चैनल को एंड बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना ताकि आपको डेली जर्मनी की वीडियोस देखने को मिलती रहे एंड यू कैन एनहांस योर नॉलेज। सो फाइनली थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर ऑलवेज।